अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और जनाब मैं लेकर हाज़िर हूँ एक नया शॉपिंग ब्लॉग लेकर। मुझे उम्मीद है आपको ये देखकर बहुत मज़ा आएगा। रमज़ान शुरू होने वाला है तो हमने भी उसके शुरुआत से पहले हमने सोचा कि जो ज़रूरत की चीज़ें वो ले आते हैं। और जनाब बाकायदा वीडियो शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बिल्कुल फ्री है, आप करके देखिए तो सही। अच्छा जी, इसके साथ हम लोग अपने करीबी शहर के मार्ट गए थे। इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेज़ हैं और तकरीबन सभी चीज़ें यहाँ पे आसानी से मिल जाती हैं। और जो भी ब्रांड की आप अपने घर के लिए चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। अच्छा जी, हमने जाना था पहले शैम्पू और साबुन और हैंड वॉश के सेक्शन में, लेकिन उन्होंने उसकी शुरुआत में ये सारे बच्चों वाले और बड़ों वाले जो शूज़ थे ये उन्होंने नया सेक्शन शुरू किया था, तो उन्होंने स्टार्ट में ही लगाए हुए थे। प्राइसेस भी मुनासिब भी थी, जैसे नॉर्मली हर जगह ही प्राइसेस काफ़ी ऊपर गई हैं तो यहाँ पे भी यही हिसाब था। अच्छा जी, हम अपने आगे अपने मतलूबा सेक्शन की तरफ, यहाँ से मैंने क्रीम लेनी थी जो मुंह पे लगाने वाली होती है, और उसके साथ हमने लेना था शैम्पूस, 2-3 किस्म के लेने थे। तो मैं यहाँ पे खड़ी होकर देख रही थी। वैसे मुझे पर्सनली शैम्पू पसंद है डव का, लेकिन पिछले कुछ अरसे से मुझे ऐसे लगता है कि डव इतना अच्छा नहीं आ रहा। फिर मैंने काफ़ी हद तक ना ये उससे ना हट के दूसरे शैम्पू ट्राई करने की कोशिश की। अच्छा जी, यहाँ पे मैं साथ-साथ चीज़ें सेलेक्ट करती जाऊँगी, लेकिन मैं कुछ बात भी करना चाहती थी। अमूमन अगर आप मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के नेटवर्क यूज़ करते हैं या ऐप्स यूज़ करते हैं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि मैं काफ़ी टाइम से ना इस मौजू पे बात करना चाह रही थी कि लड़कियाँ ख़ास तौर पे जो बहुएँ होती हैं वो अपने ससुराल वालों से क्यों इतनी आहर तंग हैं। हमने अपने घरों को अपनी बहुओं के लिए जहन्नुम क्यों बनाया हुआ है। इस बारे में हमें सबको सोचने की ज़रूरत है। एक लड़की जो आती है, ज़ाहिर-सी बात है कि वो अपना घर-बार छोड़ के आती है और वो हमारे साथ महाज़ बनाने के लिए नहीं आती। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसके साथ उसको हर चीज़ में टोकना शुरू कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। इतनी इंटरफेरेंस करते हैं, हत्ता कि हमारी अपनी जो बेटियाँ होती हैं, अगर हम उनकी ज़िंदगी में इतनी इंटरफेरेंस करें तो वो भी हमें हमारे मुँह पे आके जवाब देंगी कि ये आप हमें क्यों इतना तंग करते हैं। तो मैं मतलब ख़ास तौर पे टिकटॉक की मैं बात करूँगी, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, खाना पका रही होती हैं, साथ-साथ अपने दिल के फफूले फोड़ रही होती हैं कि जनाब हमें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, या हम इवन डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते, या उल्टी सीधी बातें करने की, मतलब घर वाले उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो मैं यहाँ पे सोचती हूँ मैं कि तो ससुराल वालों को बदलना तो बिल्कुल नामुमकिन है। तो कितना ही अच्छा हो कि हर लड़की का जो हम जो ससुराल बनेंगे तो हम खुद को बदलें, हम खुद को तो रोक सकते हैं, दूसरे को तो नहीं हम कह सकते। अब हम अपने ससुराल वालों को नहीं समझा सकते कि आप इस तरह ना करें। हाँ, लेकिन हम खुद को या अपनी अम्मी को या अपने अब्बू को, अपने भाइयों को, बहनों को, उनको समझा सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी में हमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये बातें पसंद आएँगी और आप सभी कोशिश कीजिएगा कि हम एक अच्छा घर बन जाएँ या एक अच्छा ससुराल बने जो अपनी आने वाली बहू के लिए, ताकि हमारी कोई भी बहू इस तरह उसको हमसे शिकायत ना हो। अच्छा जी, अब ये मौजू पे तो काफ़ी मैंने बात कर ली है। ये बात करते हुए मेरा दिल ऐसे सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था, क्योंकि ये मौजू ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं और लोग बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, ससुराल वाले भी और बहू बहू मतलब बेटी वाले भी। तो फिर कोशिश यही करनी चाहिए कि मामलात को ठंडे दिल से समझना चाहिए। कहीं एक जगह मतलब टिकटॉक पे ही मैं कहूँगी, वहाँ पे शॉर्ट्स आती है ना, तो उसमें अक्सर लोग बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक लड़की ने बात की कि कहती है कि मेरी अम्मी कहती हैं लड़ाई झगड़ा जब आप करते हैं ना, किसी से भी लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उसका ये होता है कि आपका भरम चला जाता है। जब आपकी ज़िंदगी मतलब आपके रिश्ते में से भरम निकल जाता है, फिर आप छोटी छोटी बात पे झगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो कहती है कोशिश करें कि उस भरम को ना जाने दें। तो मुझे ये बात उसकी इतनी पसंद आई कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को लागू करना शुरू कर दिया। और कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हमें पॉजिटिव रहने की ज़रूरत होती है। हम काम करते हैं या नहीं करते, कोशिश तो यही करनी चाहिए कि जहाँ पे भी आप रहते हैं, आप अपने मेके में, आप अपने ससुराल में हैं या कहीं पे गए हैं, तो लोगों के लिए आसानियाँ बनाने वाले बने, आसानियाँ बांटने वाले बने। अच्छा जी, लंबी सी बात हो गई है, अब आते हैं वीडियो की तरफ।
अच्छा ये हैं बाउल, ये मुझे इतने पसंद आए, मैं भागी भागी जब मैंने देखा ना इनको, मैं भागी भागी इनकी तरफ गई, ये उठा के देखूँ, मुझे लगा कि ये सेरेमिक के हैं ना, लेकिन ये प्लास्टिक के बने हुए थे। और मुझे प्लास्टिक के, ये प्लास्टिक भी ऐसा था कि अच्छी क्वालिटी का नहीं था ये, और डिज़ाइन इतने खूबसूरत थे, इतने मुझे पसंद आए ना, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं लगी तो मैंने फिर वापस रख दिए। ये मैं इधर साइड पे बाउल रखा हुआ था कि लूँ ना लूँ सोचती रही, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, वो अच्छे भी मिल जाएंगे। और ये ट्रे मैंने देखी, मैं समझी शायद वुडन ट्रे है, लेकिन ये भी प्लास्टिक की थी। यहाँ पे सारी ट्रेज़ हैं मुख्तलिफ। और ये सूप सेट है, चूँकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में सूप सेट की खूब चांदी हुई होती है। आपके घरों में भी जो मेहमान आते हैं तो पहली जो आप उनको चीज़ सर्व करते हैं अमूमन खाने में, तो वो सूप ही होता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सूप लगे हुए थे। रमज़ान में तो मोस्टली ये होता है ना कि अपने शरबत वगैरह या ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा देनी होती हैं, या जो फ्राई आइटम्स होते हैं, लेकिन आम दिनों में या सर्दियों में ख़ास तौर पे आपने सूप वगैरह देना होता है। अच्छा जी, ये है, ये मेरे ख्याल में सैलड और चटनियों वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, या जैसे टर्किश ब्रेकफास्ट होता है ना, उसमें ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा जी, ये हैं टी सेट, और इसमें कुछ डिनर सेट भी हैं, कुछ चीनी के हैं, कुछ पत्थर के हैं, और कुछ इसमें बोन के हैं। बोन के लगते हैं तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इतने एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप के घर में बच्चे नहीं हैं फिर तो आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ इन चीज़ों की ख़ास एहतियात की ज़रूरत होती है। अच्छा जी, उसके साथ ये आप देख सकते हैं, ये मोस्टली डिनर सेट है, और ये हॉट पॉट वगैरह इस उसके सेट हैं। और ये हॉट पॉट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, मुझे समझ नहीं आती, 25,000 का एक। और ये हैं प्रेशर कुकर, और उसके साथ ये चैनक वगैरह पड़ी हुई, अगर आप कैबे वगैरह इस्तेमाल करते हैं। प्रेशर कुकर की काफ़ी वैरायटी थी, बड़े भी थे, छोटे भी थे, मीडियम साइज़ के भी थे। और ये हॉट पॉट सेट है। वैसे मुझे ना हॉट पॉट का जो सेट होता है ना वो थोड़ा बेकार ही लगता है। आप सिंगल वाला ले लें, आपने सिर्फ रोटियाँ ही रखनी होती हैं। और उसके साथ जिस चीज़ से मेरा सबसे ज़्यादा दिल भरा है ना, वो नॉन स्टिक बर्तन है। वीडियोस में तो बहुत अच्छे लगते हैं, आप नॉन स्टिक में पका रहे हैं, लेकिन इन रियल लाइफ इनको संभालना और उसके साथ इनकी केयर करना, या अगर फ़र्ज़ करें ख़राब भी हो जाते हैं, फिर खाने में ये इनकी जो कोटिंग होती है वो शामिल होती रहती है। और मैंने नोट किया, अगर आप फ्राइंग वाली चीज़ इस नॉन स्टिक में पकाते हैं ना, तो वो खा के आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है बेनिस्बत जो आप आयरन के या इस तरह की जो नॉर्मल हमारे यहाँ कढ़ाइयाँ मिलती हैं ना, उसके हिसाब से। वीडियो थोड़ी लंबी है मुझे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वॉइस ओवर आपको मज़े का लगेगा, और जो बीच में मैंने 2-4 बातें की हैं उस पर भी आप सब सोचेंगे। अच्छा, ये सारे सिल्वर के बर्तन हैं। अच्छा, जब से मैं पैदा हुई हूँ ना, तो हर दौर में ना, पहले जब मैं छोटी थी तो मैंने सुना कि स्टील के बर्तन अच्छे नहीं होते, आपने स्टील के बर्तन नहीं यूज़ करने। फिर सिल्वर के बर्तन अच्छे नहीं होते, सिल्वर के बर्तन यूज़ नहीं करने। फिर उसके बाद सिल्वर के भी अच्छे नहीं हैं, अब आपने यूज़ करने हैं जनाब वो वाले प्लास्टिक के। फिर कुछ अर्सा गुजरा तो प्लास्टिक के बर्तन अच्छे नहीं आए, इसमें तो बहुत ये मसाइल हैं, वो मसाइल हैं। अब आप मिट्टी के बर्तन यूज़ करें तो हमारा कोई सिस्टम ही नहीं एक साइड पे खड़ा होता। तो यहाँ पे मैं बाउल देख रही हूँ, मैं अक्सर वीडियोस वगैरह भी बनाती हूँ ना खाने की, तो फिर उसके लिए मुझे बाउल्स चाहिए होते हैं। यहाँ पे मैं देख रही थी, कलर तो बाहर से बहुत प्यारे थे लेकिन अंदर से प्लास्टिक के थे, तो मैं प्लास्टिक के लेना नहीं चाह रही थी। एक तो इनमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, तो फिर ये होता है प्यारे भी नहीं लगते, कुछ अर्से बाद ना पीले होना शुरू हो जाते हैं। ये साइड पे कप्स वगैरह थे, चूँकि सर्दियाँ तो सर्दियों में कप्स की खूब बहारें आई होती हैं। मेरे ख्याल में 250 रुपीज़ का, ये 350 रुपीज़ का एक दे रहे थे। ये आप देख रहे हैं 390 बल्कि लगाया हुआ है। ये कप्स बोन के थे। अच्छा, जिसके साथ मुझे ब्रशेस लेने थे, तो यहाँ पे मैं देख रही थी काफ़ी क्यूट क्यूट थे, लेकिन ये चीज़ें देखने में ही अच्छी लगती हैं, बालों के लिए इतनी अच्छी नहीं होती। तो इस साइड पे आई तो उन्होंने ट्रॉली में ना नया सामान रखा हुआ था, मैंने देखा, मैंने कहा यहाँ से, फिर इसमें से फिर एक मैंने सेलेक्ट किया था जिसके ब्रिसल्स जो होते हैं ना थोड़े मेटल के, मुझे लगता है वो थोड़े अच्छे होते हैं, इस तरह के नहीं। मैंने तो मेटल वाले लिए थे, लेकिन अम्मी ने जो प्लास्टिक वाले ले लिए थे। और इस साइड पे मेकअप लगा हुआ था, मेकअप देख रही थी। यहाँ पे रिवाज के थे और कुछ दूसरी चीज़ें थी। मुझे तो मेकअप बहुत पसंद था, अब तो थोड़ा कम हो गया है। पहले ऐसे होता था कि जो भी मेरा बाज़ार का ट्रिप होता था उसमें मैं लाजमी मेकअप लेती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मैंने कम कर दिया, बहुत कम लेती हूँ। नीचे वॉचेस लगी हुई हैं, अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं। एक वक्त था मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन अब इतनी ज़्यादा नहीं रही। ये सारा नेल केयर का और रेज़र वगैरह यहाँ पे लगे हुए थे।
अगर आप लेना चाहते हैं तो हर चीज़ थी। मैंने बताया ना उन्होंने इस तरह की ये कॉर्नर्स में लगाई होती है। अमूमन ऐसे होता है कि आप इस तरह की चीज़ें भूल जाते हैं, तो फिर इस तरह सामने लगी होती हैं ना, फिर जब आप वहाँ से गुजरते हैं तो आपको याद आ जाती हैं। अच्छा, ये झुमके लगे हुए थे, कितने प्यारे सारे आपको लग रहे हैं। आज वैसे मेरे लिए ना बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है थकावट की वजह से भी, और कभी कभी ऐसे होता है ना, वॉइस ओवर करना मुश्किल हो जाता है। तो कभी तबीयत नहीं अच्छी होती, कभी ऐसे होता है कि आपको थकावट होती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नागा ना करूँ। और ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे टॉप्स लगे हुए थे। मैं तो इनको टॉप्स ही कहती हूँ, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और ये यहाँ पे बाकी मेकअप मतलब आई शेडोज़ है, काफ़ी काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें थी ना। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखा है, कभी कभी ऐसा होता है कि डूप्स भी ना आपको अच्छे मिल जाते हैं। अगर आपकी मेकअप वाली आँख है ना, आपको पता है कौन सा मेकअप अच्छा है, तो आप यहाँ से मिल जाते हैं। और ये देखिए कितना क्यूट सा एंग्री बर्ड बनाया हुआ है इन्होंने, आउल था, एंग्री बर्ड नहीं। और जनाब ये ओप्पो के इनके फ्रूट्स भी हैं और इनकी वेजिटेबल्स भी हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। प्राइसेस भी ठीक है, जिन दिनों में प्राइसेस ख़ास तौर पे चढ़ी होती हैं ऊपर, उन दिनों में आप इस तरह करके ले सकते हैं। ये फ्रोज़न आइटम्स होते हैं और काफ़ी आपको कन्वीनियंट लगते हैं जब आप घर में जो चीज़ें मतलब बनाते हैं ना, ख़ास तौर पे जैसे रमज़ान आया तो बॉयल हुई ये सारी चीज़ें होती हैं, आपने पैकेट से निकाली और डायरेक्ट जो भी आप अपना इंग्रेडिएंट बना रहे, इंग्रेडिएंट नहीं, जो भी अपनी डिश बना रहे हैं उसमें डाल लें। और जनाब ये हमारा सामान था जो हम लेकर आए थे। कभी थकावट इतनी हो जाती है पूरा मॉल फिरते फिरते, क्योंकि मैंने वीडियो बनानी होती है ना, तो फिर मेरी कोशिश होती है तकरीबन सभी कुछ मैं इसमें शामिल करूं। अच्छा जी, हमने लिए थे 3 शैम्पू, उसके साथ एक लिया था एक अदद कंडीशनर, और उसके साथ मैक्रोनीस वगैरह ली थी। 2 हिस्सों में मैं आपको दिखाऊंगी जो चीज़ें लेकर आए थे। और ये बर्तन लिए थे, मुझे इस तरह के वाइट कलर के जो बर्तन होते हैं ना बहुत पसंद आते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ इस तरह की डिशेस थी जो आप आम दिनों में इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी महसूस डिश के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। जैसे रमज़ान है तो सर्विंग के लिए इस तरह की डिशेस बहुत अच्छी रहती हैं। और ये 2 ब्रशेज़ लिए थे, एक इसका प्लास्टिक के ब्रिसल्स थे और एक इसके मेटल के थे। ये हैंड वॉश हैं, 2 किस्म के लिए थे, हमने कहा दोनों ट्राई करके देखते हैं, जो अच्छा लगा तो वो कंटिन्यू कर लेंगे। और ये इसके साथ शैम्पू और कंडीशनर आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, ओप्पो के मुझे जो फ्रूट्स भी और वेजिटेबल्स भी काफ़ी फ़्रेश होते हैं, इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो मैंने कहा ये भी ले जाते हैं। उसके बाद ये मैक्रोनीस वगैरह, फ़हीता मैक्रोनी, ये मैं इसलिए लेती हूँ, उसमें ना इन्होंने मसाला मिक्स डाला होता है, वो इतना मज़ेदार होता है, आप किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। और ये बाकी का सामान था, इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, ये मुझे बहुत पसंद है, खानों में बहुत अच्छा जायका देती है, ख़ास तौर पे जो फ्राई आइटम्स होते हैं ना उनमें। और उसके साथ ये दूसरे पास्ता वो भी हमने लिए थे। और अदरक भी अमूमन ऐसे होता है कि मैं पाउडर ले लेती हूँ, जिन दिनों बाज़ार में अच्छी अदरक नहीं आ रही होती ना, तो पाउडर से काफ़ी अच्छा काम चल जाता है। उसके बाद ये बर्तन धोने वाला साबुन लिया था, मैंने कहा विम ट्राई करके देखते हैं। और ये बाथरूम क्लीनिंग सप्लाइज़ और ब्लीच, और इसके साथ सर्फ थी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो में मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।